अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मैं यूनिवर्सिटी आ गई थी तो मुझे लग गई बहुत ज़्यादा भूख। सुबह सुबह का ही टाइम है ना, तो आपको पता ही है कि अगर मेरी क्लास में टाइम हो तो मेरा पहला टारगेट यही होता है कि मैं जाके कुछ ना कुछ खा लूँ नाश्ते में। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई नाश्ता करने, और आज हमने नाश्ता कुछ डिफरेंट किया। मतलब कि आलू वाला पराठा नहीं आज मैंने खाया। आज मैंने कहा चले मैं सादा पराठा ट्राई कर लेती हूँ ऑमलेट के साथ, क्योंकि आलू वाला पराठा खा के मेरे स्टमक में पेन शुरू हो गई थी। और आलू वाले पराठे से तो खैर मुझे नफ़रत नहीं हुई, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से ना, तो फिर मैंने आज ये भी अच्छा था, नॉट बैड। और फिर उसके साथ हमने चाय पी, क्योंकि चाय तो बहुत ज़रूरी है ना, पराठे के बाद रोटी के बाद जो भी हो, चाय तो खैर बहुत ही ज़रूरी है। चाय को हम कैसे भूल सकते हैं। उसके बाद जी मेरी एक ही क्लास थी तो मैंने ली क्लास। उसके बाद अपनी कज़न और अपनी सिस्टर मेरी आज आई हुई थी यूनिवर्सिटी, तो उनके साथ थोड़ा सा चिल किया है, यहाँ पे आके कुछ खाया पिया है। ज़ाहिर बात है एक ही क्लास थी। फिर उसके बाद हम लोग खाने पीने के बाद हमने कहा चलें जी फिर जल्दी से हम लोग घर निकलेंगे, क्योंकि आज खाला की तरफ जाना था। तो फ़िलहाल पहले हमने यहाँ पे इंजॉय किया, बैठ के खाया पिया। उसके बाद जी अब हम लोग आ गए थे घर, और ये हम लोग जा रहे हैं अपनी खाला की तरफ। कुछ काम था ज़रूरी, तो मैंने कहा चलें चलते हैं। तो ये हमारे गांव का कुछ कंडीशन ऐसी है, आप लोग देख लें। और नदी नाले, मतलब गांव में तो ऐसा ही होता है ना। और ये पता नहीं ये मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कर रही हैं सारी की सारी, ये इधर क्यों बैठी हुई हैं। खैर जी उसके बाद हम लोग अपनी खाला के घर आ गए थे। और ये जो है ना, ये मेरे कज़न हैं। तो ये मतलब आप लोग इनका घर माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग जो है ना जा रहे थे ऊपर, क्योंकि मेरी जो भाभी हैं वो ऊपर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं ना, तो उनसे ही बात करनी थी, उनसे काम था। तो फिर इसीलिए हम लोग आ गए ऊपर उनके पास। तो शाम का टाइम है ना, तो बच्चों को बस छुट्टी करवा दी थी उन्होंने, तो कह रही थी चले नीचे चल के ना हम लोग बातचीत करते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको ऊपर का हिस्सा दिखा दूँ। तो जी उसके बाद हम लोग आना, ये ऊपर का हिस्सा ही है अभी, ये रखी हुई है मशीन, ताकि हम लोग अपने मोटापे को कम कर सकें। लेकिन नामुमकिन सी कोशिश करते हैं हम इसको इस्तेमाल करके। होता होता कुछ नहीं है, बस आपको अपने ना खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ता है। ये सब तो वैसे की वैसी चीज़ें हैं। खैर जी उसके बाद मेरे जो कज़न साहब हैं वो जा रहे थे दूध लेने, और मैं इनको परेशान कर रही थी कि मैंने लोगों को कहना है कि आपके चैनल को सब्सक्राइब ना करें। अच्छा उसके बाद ये जो है नीचे वाला हिस्सा है खाला का, मतलब नीचे वाला पोर्शन है उनके घर का। और मेरी खाला वहाँ सामने बैठी हुई थी, नमाज़ अदा करी थी, और अब वो अपना टीवी देख रही हैं। यानी कि उनका अपना ही अलग ही लेवल है, अलग ही स्वैग है। तो हम सब लोग इधर बैठे थे ड्राइंग रूम में। उसके बाद जो है ना, ये आप लोग देख सकते हैं कि उनका लॉन कह लें, मतलब जैसे हम लोग तो कहते थे ना हमारे घरों में बरांडे वगैरह बने होते हैं, तो ये वो सीन है। और ये है उनका किचन। तो किचन की कंडीशन पे ना जाइएगा, क्योंकि खाना वगैरह शाम को आपको पता है बनता है, तो घर गंदा तो हो ही जाता है। तो मेरी कज़न मुझे कह रही थी कि यार इसकी वीडियो ना बनाओ, इसकी वीडियो ना बनाओ। तो मैंने कहा यही तो मैंने बनानी है, यही मैंने लोगों को दिखानी है कि तुम काम नहीं करती। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, शाम का टाइम है ना, तो खाना वगैरह बनाया। और ये जो है ना बाहर का, किचन के बाहर वाला जो है ना, यहाँ पे इन लोगों ने लगाया हुआ है सिंक वगैरह बर्तन वगैरह धोने के लिए। और ये जो है ना मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह डाल रही थी। मैंने कहा बच्चू डालो डालो, जब कोई मेहमान आए तो चलो तुम काम तो करती हो ना, वैसे हड्ड हराम ही है मेरी तरह। उसके बाद ये जो मेरे छोटे भाई का कमरा है, यानी कि छोटे कज़न का, वो जो पहले आपको दिखाए हैं वो बड़े हैं, ये छोटे का रूम है। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सिंपल बहुत प्यारा सा रूम है माशाल्लाह से। घर सारा ही का सारा ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये जो है बड़ी भाभी का कमरा है, और यहाँ पे ये लोग शॉपिंग वगैरह करके आई होंगी, वो तो ये देख रहे थे। तो मैंने कहा यार मुझे भी दिखाओ, मैं बाहर चक्कर निकाल रही हूँ और तुम लोग यहाँ पे जो है ना शॉपिंग एंजॉय कर रहे हो। और ये है मेरी क्यूट क्यूट प्यारी सी जो है ना, ये मेरी भतीजी है। मतलब कि वो मेरी तरफ ऐसे हैरानगी से देख रही है जैसे मुझे, मतलब ना कभी देखा ही नहीं उसने। वैसे बात तो सच्ची है कि उसने मुझे कभी नहीं देखा। मतलब मैं कभी कभी आती हूँ ना खाला की तरफ, तो फिर ऐसा ही होता है ना कि जब आप रोज़ आते रहें तो बच्चों को जो है आपकी कह लें कि पहचान हो जाती है। और फिर अगर आप कभी कभी आएँ तो बच्चे आपको पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं। और बच्चे तो कभी कभी अपनी पेरेंट्स से ही उकताहट में आ जाते हैं, तो हम क्या चीज़ हैं। तो खैर जी हम लोग यहाँ पे शॉपिंग वगैरह देख रहे थे, जो भी वो करके आई थी। तो बहुत ही प्यारा सूट था, मैंने इसका बेड़ा गर्क कर दिया, कभी इधर उछाल के कभी उधर उछाल के। तो हम सब लोग एक ही रूम में बैठ के यहाँ पे जमा हुए हुए थे। और ये मेरी जो है ना भतीजी माशाल्लाह से प्यारी सी बहुत अच्छी क्लैपिंग करती है, तो हम लोग इसे फोर्स कर रहे थे
कि बेटा क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग कर दो, और वो मतलब ज़िद पे अड़ी हुई है कि मैंने आज नहीं करनी, वैसे मुझसे जैसे मर्ज़ी करवाएं आप लोग। और ये देखें, हम सब लोग कि मतलब ये क्लैपिंग करे तो हम लोग खुद भी कर रहे थे कि चलो ये करेगी, चलो ये करेगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कर रही है, यानी कि उसे ज़रा भी असर नहीं हो रहा हमारी बातों का। तो ये अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। इतने ज़्यादा इसके खिलौने हैं कि हमारी और आपकी सोच है वो देखें, सामने पड़े हुए हैं, इधर उधर सारे गिरे हुए हैं, लेकिन कभी कभी जब इसका मूड ख़राब हो जाता है ना, तो एक भी खिलौना जो है ना इसे अच्छा नहीं लग रहा होता, सारे उठा उठा के फेंक रही होती है। और ये जो है ना उनके टेबल की ये कंडीशन थी, तो मुझे बड़ा शौक होता है ना कि मैं इधर उधर देखूं क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या नहीं। तो इधर मेकअप से ज़्यादा तो परफ्यूम्स की वैरायटी पड़ी हुई है, पता नहीं क्यों मुझे ये होता है कि मेकअप वगैरह रखा होना, मतलब लड़कियों को तो यही होता है, लेकिन यहाँ पे भाई ने जो है ना अपनी सारी परफ्यूम्स तरह तरह की यहाँ पे रखी हुई हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपको थोड़ा बहुत इनका भी जो है ना दीदार करवा ही देती हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि कौन सी और क्या नाम है इसका और क्या नहीं, क्योंकि मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना इन चीज़ों में, और मैं परफ्यूम्स वगैरह ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती, जो सही बात है। और ये देखें, शादी के बाद ये कंडीशन होती है कि आपको बच्चों को जो है ना उठा के ना फिर खिलाना पड़ता है जब तक आपकी वाइफ किसी काम में मसरूफ़ हो। तो ये खैर अल्लाह ताला की नेमत और रहमत है, ये बच्चे अल्लाह पाक सबको ही दे। तो जी ये देखें, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इसके हज़ारों टॉयज़ हैं, लेकिन जब इसका मूड नहीं होता ना तो इस सारे उठा उठा के फेंक रही होती है। यानी कि फिर उसे यही होता है ना कि मुझे उठाएं और उठा के ना इधर उधर की सैरें करवाएं। अब टॉयज़ से जो है ना मेरा दिल भर चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं सबको अलविदा कर रही थी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी हमें हुए, हम घर जा रहे थे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं सुबह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।